जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। इंडिया पर इस वक्त विमान यात्रियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर की विमान सेवाओं पर अचानक संकट आ गया है, जिस कारण विमान यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कोई तकनीकी दिक्कत के कारण विमान सेवाओं पर बहुत असर पड़ा है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई अचानक कि विमान सेवाओं पर इतना बड़ा संकट आ गया सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि ये अब तक का सबसे बड़ा संकट कहा जाएगा। दरअसल ऑनलाइन जो है अचानक उसकी दुनिया ही थम गई और एयरपोर्ट पर इसका बुरा असर पड़ा है। विश्व की अगर बात करें तो कई ऐसे देश हैं जहां पर इसका असर देखा जा रहा है। दरअसल सर्वर में ये खराबी आने की बात कही जा रही है। एक आशंका अटैक को लेकर भी जताई जा रही है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि सर्वर में खराबी आई है या कोई अटैक हुआ है। फिलहाल विमान सेवाओं पर इसका काफी बुरा असर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा असर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, अमेरिका, फ्रांस और इसके अलावा ब्रिटेन और स्पेन में ये जो देश हैं, यहाँ पर इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। विमानों का हाल ये हो गया है कि जो दिक्कतों का सामना हो रहा है उसमें बुकिंग जो है वो सेवा प्रभावित हो रही है। चेक इन में दिक्कत आ रही है। कई विमानों को रद्द करना पड़ रहा है और जो उड़ानें हैं उनकी, और उड़ानों में लंबी देरी देखी जाने लगी है। तो ये असर फिलहाल पड़ा है। और इसके अलावा बैंक, टीवी प्रसारण, स्टॉक एक्सचेंज इन पर भी और अस्पताल में भी असर देखने को मिला। ये सर्वर की तकनीकी खराबी जो बताया जा रहा है उसके कारण ये पैदा हुई है। तो जो विमान सेवाएं हैं, ज्यादातर लोग जो है वो इसको उपयोग इस नाते करते थे कि उन्हें जरूरत के हिसाब से जल्दी लंबी दूरी का सफर तय करना रहता था। ऐसे में उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है, खासकर जो बीमार जन है जिन्हें इलाज कराने के लिए बाहर आना जाना पड़ता था। अब उनके सामने ये दिक्कत और भी जटिल होती जा रही है। एयर इंडिया ने भी इस बीच डिजिटल सेवाओं को प्रभावित होने की बात स्वीकार की है और हालांकि दुनिया भर में इसका असर देखने को मिला है। हमने आपको बताया कि बैंकिंग चैनलों का भी प्रसारण ठप हुआ है। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर बात करें तो जो इसका असर देखने को मिला वो दरअसल ये जो मैंने देश बताए यहाँ तो पड़ ही रहा है। रेल सेवाओं पर भी असर की बात अब कही जा रही है, यानी बैंक, न्यूज चैनल, रेल सेवाओं पर भी अब असर इसका सर्वर डाउन होने के कारण पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वर ठप होने पर माइक्रोसॉफ्ट का भी बयान आया है। जो क्राउड हैं उनकी ओर से बयान आया है। स्ट्राइक सर्विस में दिक्कत बताई गई है। तो अब ये कहा जा रहा है कि स्ट्राइक सर्विस में दिक्कत के चलते ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई कंपनियों के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं और टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन तक दिक्कत ये देखी जा रही है। स्काई न्यूज चैनल, आपको बताया हमने पहले कि न्यूज चैनल पर भी असर पड़ा है। तो स्काई न्यूज चैनल का लाइव प्रसारण बंद हो चुका है। ABC न्यूज चैनल जो है वो भी, उसमें भी खराबी देखी जा रही है। तो देखिए धीरे धीरे इसका असर जो है अब बड़ा होता जा रहा है और इस तरीके से कई न्यूज चैनलों का लाइव प्रसारण बंद हुआ।
तो कहीं अब उसमें तकनीकी खराबी देखी जा रही है। सर्वर में खराबी है या अटैक है, हमने पहले ही आपको बताया, यह फिलहाल जांच का विषय है और ये जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सर्वर ठप है, दुनिया में हड़कंप मच गया है, मतलब समूची दुनिया में इस समय हड़कंप मचा है। दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर भी इसका असर अब देखा जा रहा है। स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, एयरलाइंस हो, अब करीब करीब सब में ये दिक्कतें महसूस की जा रही हैं। एयर इंडिया ने भी एक अपना एडवाइजरी जारी की है और डिजिटल सेवा प्रभावित होने की बात कही है। तो एयर इंडिया पर भी इसका असर देखा जा रहा है। एक तरीके से दुनिया जैसे थम सी जाएगी, क्योंकि भारी पैमाने पर लोग विमान सेवाओं का उपयोग करते हैं और जब समय से विमान नहीं उड़ पाएंगे, वहां चेक इन सिस्टम भी प्रभावित हुआ है और ऐसे में जो ठप करना पड़ रहा है विमान सेवाओं का, उसका असर फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस बीच खबर ये भी आ रही कि दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं ठप हो गई हैं। तो ये भी जानकारी आ रही है भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया है। तो आप जान सकते हैं कि किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में तो सरकार ने आपात बैठक बुला ली है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे है। फिलहाल खराबी दूर करने में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो जुटा हुआ है। तो सैकड़ों उड़ानें तो लेट हो रही हैं या उन्हें ठप करना पड़ रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी फिलहाल निकल करके आ रही है। और एक चीज और बता दें प्रियांशु, कि किसी भी विमान को ग्राउंडेड मतलब उसे जो है ग्राउंडेड करने के लिए जो है मना कर दिया है DGCA ने। तो ये एक राहत की बात है। अभी फिलहाल किसी भी विमान को ग्राउंडेड करने की जरूरत नहीं है, साफ तौर पर कह दिया गया है। साथ ही विमानों की उड़ानों पर रोक का फैसला भी नहीं लिया गया है। तो अभी उम्मीद की किरण है। सर्वर को ठीक करने की प्रक्रिया बहुत तेजी से इस समय चल रही है, लेकिन जैसे ही इसकी खबर आई तो लोग टीवी चैनल से चिपक गए और जो लोग बैठे हुए थे एयरपोर्ट पर उनके समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे अपना सफर तय करेंगे। और जहां उन्हें जाना था जरूरत के हिसाब से, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो तमाम दिक्कतें फिलहाल बनी हुई हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी एक समान संकट है और इस संकट को दूर करने की चुनौती है सरकारों के सामने। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है सरकारें। फिलहाल विमान सेवाओं के साथ रेल सेवाएं, बैंक सेवाएं और टीवी चैनल, इन पर सब पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अब कैसे लोग अपने गंतव्य तक जाएंगे, वो चिंता में डूब गए हैं, जिन्हें बहुत ही अहम जरूरत होती है विमान सेवाओं की। और खासकर भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि चप्पल वाला व्यक्ति भी विमान सेवाओं का उपयोग करे। अब सवाल इस बात का, जिन्हें इलाज कराने के लिए बाहर आना जाना पड़ता है, वो कैसे आए जाएंगे, उनके लिए विमान की सुविधा कैसे बहाल हो पाएगी, उनकी चिंताएं और बढ़ गई हैं। कई ऐसे कैंसर पीड़ित हैं जिन्हें समय पर इलाज लेना बहुत जरूरत रहती है, वो कैसे आए जाएंगे। तो एक ये बड़ी चिंताएं उनमें व्याप्त हो गई हैं, लेकिन सरकार इसका उपाय तलाशने में जुटी हुई है। और सरकार ने बात भी की है माइक्रोसॉफ्ट से और साथ ही ऑस्ट्रेलिया सरकार ने तो आपात बैठक बुला ली है। अब देखना होगा जो ये पूरे विश्व में इस तरीके की समस्या आई है, इस पर कितनी जल्दी पार पा लिया जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल एक बार दर्शकों को एक बार ये भी बता दें कि अब तक करीब 1 दर्जन के आसपास जो देश हैं वहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है। उसमें अपना भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन और स्पेन, ये ऐसे देश हैं जहां पर ये जो है सर्वर ठप होने से रेल सेवा, बैंक सेवा और इसके अलावा टीवी चैनल, इन पर असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल संकट होना बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सर्वर में दिक्कत आने के कारण विमान सेवाएं, रेल सेवाएं, न्यूज चैनल से जुड़ी सेवाएं फिलहाल प्रभावित हुई हैं। एक हिसाब से ग्रहण सा लग गया और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुई हैं
वो विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। लोगों को लंबी दूरी तय करने के लिए विमान से कई कई घंटे लग रहे हैं। जो समय तय है उस निर्धारित समय से ज्यादा समय लग रहा है। रेल सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा है और न्यूज चैनल का जो लाइव प्रसारण है वो भी नहीं हो पा रहा है बड़े बड़े न्यूज चैनलों का। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश हैं वो इंडिया, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो देश हैं, करीब 1 दर्जन देश, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इनमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां की विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। और ऑस्ट्रेलिया में आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा रही है और माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क करने की भी किया जा रहा है कि किसी तरह से ये जो डिजिटल सर्वर में जो तकनीकी खराबी आई है, डिजिटल संकट आया है, उसे किसी प्रकार से दूर किया जाए। फिलहाल आपको बता दें एक अहम जानकारी, बीते 24 घंटे से YouTube का भी सर्वर दिक्कत कर रहा है। कई दिक्कतें आ रही हैं। आई इंडिया न्यूज चैनल में भी दर्शकों के फोन आए कि खबरें नहीं देखी जा पा रही हैं, लेकिन उनको उचित मार्गदर्शन करके खबरों को आई इंडिया ने लोगों तक पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाई। फिलहाल ये सबसे बड़ा संकट होना बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि इसमें सर्वर की ही दिक्कत है या कोई साइबर अटैक की बात सामने आई है। फिलहाल जिम्मेदारों ने इसे सर्वर की दिक्कत करार दिया है। अब देखना होगा कि ये दिक्कत कब दूर होगी। फिलहाल सभी दर्शक आई इंडिया के साथ बने रहे, आगे जो भी अपडेट होगी वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।